हेलो, राधे राधे। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। तो गाइस, यूपी टेट वाले जो भी कैंडिडेट्स हैं वो रिज़ल्ट का बहुत ज़्यादा वेट कर रहे हैं। और जो भी चीज़ें रही आपने देखा, जुलाई में हमारा यूपी टेट हो गया था। उसके बाद से जुलाई का पूरा मंथ और अगस्त का पूरा मंथ कंप्लीट होने वाला है, अभी तक रिज़ल्ट नहीं आया है। तो इस पे पूरा डिस्कशन कर लेती हूँ मैं, क्या कुछ चीज़ें रहने वाली हैं, जितना भी आगे आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए क्या सुपर टेट की वैकेंसी आएंगी या बीपीएससी टीआरई 4.0 देना चाहिए या नहीं। तो इसमें मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। तो गाइस, सबसे पहले मैं बात करूँ यूपी टेट की जो नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया है। इस बार नॉर्मलाइजेशन होगा, ऐसा सुनने में आ रहा है। तो अगर नॉर्मलाइजेशन होता भी है, जिसके मार्क्स कम है 80 प्लस या फिर 80 के अराउंड है या फिर 82 चाहिए होते हैं ना, तो जो 82 के अराउंड हैं उनके लिए ये अच्छी चीज़ होगी। अगर 1-2 नंबर से वो रहने वाले होंगे तो उनको नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा। तो मैं अगर शिफ्ट वाइज देखूँ तो सबसे ज़्यादा नॉर्मलाइजेशन फ़ायदा किसको होगा, तो वो है 3 जुलाई। 3 जुलाई का सबसे टफ़ पेपर माना गया है। अगर वो टफ़ है तो उसमें नॉर्मलाइजेशन सबसे अच्छा मिलेगा। और सबसे इजी पेपर अगर बोले तो 4 जुलाई को माना गया है। तो 4 जुलाई को नॉर्मलाइजेशन सबसे कम मिलेगा और 2 जुलाई का मॉडरेट है, इसमें थोड़ा नॉर्मलाइजेशन मिलेगा बट मीडियम है। तो इस बार यूपी टेट में भी नॉर्मलाइजेशन होगा, ये अच्छी चीज़ है। तो अगर आपके मार्क्स बॉर्डर पे ही है, 82 से कम है, तो आप लोग खुश हो जाइएगा, आपको नॉर्मलाइजेशन मिलेगा। और जो भी बच्चे यूपी टेट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे और उसके बाद सुपर टेट का वेट कर रहे थे, तो सुपर टेट के बारे में बात कर लेती हूँ मैं। आप लोगों ने देखा होगा, जो पीआरटी वाले स्टूडेंट हैं, जो 1 to 5th वाले हैं, उनके लिए 11,508 वैकेंसी के लिए अध्याचन जारी हो चुका था। वो आप लोगों ने पूरा नोटिफिकेशन देखा ही होगा। तो उसके बाद क्या है ना कि उसके बाद जो 1 लाख वैकेंसी, कोई कह रहा 70,000, कोई 60,000, जो भी सारी चीज़ें मिल रही हैं आपको देखने को, उसका कुछ कंफर्म नहीं है। देखो, अभी चुनावी ईयर है, तो जो टीचर्स हैं वो अगर कुछ भी करते हैं, धरना प्रदर्शन या कुछ भी ऐसी चीज़ें करते हैं, या फिर एक शब्द में बोले तो अगर वो डिमांड करते हैं, गवर्नमेंट इसको इंक्रीज़ भी कर सकती है। बट अभी कम्प्लीटली अगर बोला जाए, 100% सच बोला जाए, तो 11,508 जो वैकेंसी हैं आपकी, वो भी ग्रामीण वाली का तो अभी कुछ पता नहीं है। ये शहरी वाली जो वैकेंसी है उनके बारे में अध्याचन जारी हुआ है। फ़िलहाल तो आप उनको ही सच मान के तैयारी कर सकते हो। और तैयारी करने में भी इतना, अभी आप इतना डिमांड कर रहे हो वैकेंसी निकालो, वैकेंसी निकालो, और जो नए स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी अभी टेट दिया है पहली बार, उनके लिए ये तैयारी करना भी बहुत बड़ी बात है। इसमें सबसे ज़्यादा सिलेबस होता है और इतने ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं, आप लोगों ने देखे ही होंगे, 20 से ज़्यादा सब्जेक्ट होते हैं। तो इतना बड़ा सिलेबस शायद ही है किसी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में होता होगा। तो इसको कवर अगर आप करोगे ना, तो 6 महीने तो कम्प्लीटली आपके ख़त्म हो ही जाएंगे एक बार पढ़ने में। तो इसलिए आप लोग, वैकेंसी तो आएगी, उसके लिए आप लोग ज़्यादा परेशान मत हो। बट अभी आप लोग अपनी तैयारी पे ध्यान दो, ठीक है। तो अभी बात कर ली मैंने सुपर टेट की, तो सुपर टेट की 11,508 वैकेंसी आने वाली हैं। और बाकी की वैकेंसी के लिए भी बैठक वगैरह होती रहती है, मैं देखती रहती हूँ अपडेट्स। अगर वैकेंसी आएंगी या प्रस्तावित होंगी तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। अगर मैं आपको यहाँ पे बोल दूँ कि 70 आ रही हैं, 80,000 आ रही है, तो इससे कोई रिलेबिलिटी नहीं रहेगी, फालतू की वीडियो हो जाएगी। लेकिन इतना कह सकती हूँ कि कोशिश जारी है, वैकेंसी आएंगी और हो सकता है इंक्रीज़ हो जाए। अभी ग्रामीण वाली का भी कुछ आएगा, लेकिन अभी आया नहीं है। मैं सिर्फ ये पीआरटी वाले बच्चों के लिए बता रही हूँ। अभी मुझे जूनियर वगैरह की कोई वैकेंसी की अभी खबर नहीं मिली है, तो मैं सिर्फ जो प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं उनके लिए बता रही हूँ, बीटीसी वालों के लिए बता रही हूँ। बीएड का भी कुछ ऐसा कुछ मुझे नहीं मिला है जो मैं आपको यहाँ पे बोलूँ कि वैकेंसी आ रही है। तो अब मैं बात कर लेती हूँ बीपीएससी टीआरई 4.0 की। तो देखो, बीपीएससी का नोटिफिकेशन तो आ गया है, 32,000 कुछ वैकेंसी हैं। बट उसमें एक चीज़ बहुत गलत हुई है, जो आप लोगों ने देखी भी होगी। इसमें निगेटिव मार्किंग कर दी गई है, वो भी 1/3 की। और निगेटिव मार्किंग के साथ साथ उन्होंने एक चीज़ ये भी कर दी है कि आपके पेपर जो है ना, वो प्री और मेंस में कन्वर्ट कर दिए हैं। पहले देखो, एक ही पेपर होता था, अब 2 पेपर होंगे, एक प्री होगा, एक मेंस होगा। अगर आप प्री पास होते हो, उसके बाद ही आप मेंस में जा पाओगे। तो ये चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। आप प्राइमरी लेवल के लिए टीचिंग की जॉब दे रहे हो, उसके बाद आप लोग इस टाइप की चीज़ें कर रहे हो, ये चीज़ मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। बट
हम लोग कर क्या सकते हैं, हम लोग तैयारी ही कर सकते हैं। जो भी स्टूडेंट हैं बिहार के लिए फॉर्म भर रहे हैं उनको जनरल में काउंट किया जाएगा। ऊपर से ये 1/3 की नेगेटिव मार्किंग, तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग अब इतना लगता नहीं है कि यूपीएससी के लिए कोई स्टूडेंट अपनी तैयारी को मजबूत करे। बट फिर भी अगर वैकेंसी सुपर टेट की नहीं आ रही है तब तक आप लोग तैयारी कर लो, क्योंकि सिलेबस तो लगभग वही है। तो आप लोग वहाँ पे अगर हो गया तो ठीक है, वरना वो तैयारी आपकी सुपर टेट में यूज़फुल साबित हो जाएगी। और सुपर टेट में भी आप लोगों ने देखा होगा नेगेटिव मार्किंग के लिए भी बात चल रही है, तो वहाँ पे भी नेगेटिव मार्किंग होने के चांसेस हैं। और साथ ही साथ में आप लोगों ने देखा होगा एकेडमिक हटाने की बात चल रही है, तो एकेडमिक भी हट जाएगी और नेगेटिव मार्किंग यहाँ भी हो जाएगी। और यहाँ भी सिलेबस पैटर्न चेंज होने वाला है। 120 क्वेश्चन होने वाले हैं, जो कि 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे भी चेंज हो रही हैं। तो इन सब चीज़ों से आपको ज़्यादा मैटर नहीं करना चाहिए, आई थिंक सो। अगर आप लोग तैयारी करते हो तो आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, और वैकेंसी भी देखने को मिलेंगी इस बार। बहुत दिन हो गए हैं वैकेंसी नहीं आई है, हो सकता है डिले हो रही हो इलेक्शन की वजह से ये लोग डिले करते हैं बहुत सी चीज़ें, इलेक्शन के करीब आके ही कराते हैं। तो अब 2027 में इलेक्शन है, तो 2026 में वैकेंसी और इंक्रीज हो जाएंगी सुपर टेट में भी। तो जब भी यूपी टेट का रिजल्ट आएगा तो मैं आपको अपडेट दे दूँगी, और तैयारी अच्छे से करते रहेगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू, टेक केयर।